तो आज की वीडियो में बात करने वाले हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट के बारे में और बात करेंगे इसमें ब्रीफ जो है एसिडिफायर के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होती क्या है, फिर उसके बाद समझते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट होते क्या है। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का मतलब होता है कि जो हमारी जीआईटी, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जीआईटी। तो हमारा जो मुंह से लेकर माउथ से लेकर एनस तक की पूरी जो एरिया होती है उसको हम बोलते हैं क्या, जीआईटी बोलते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम से आपको समझा देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा यह मुंह हो गया, माउथ हो गया, माउथ से लेकर यहाँ पर एनस तक की जो ये पूरी एरिया आती है ये हमारे आती है जीआईटी के अंतर्गत आती है। समझ गए आप। आइए बात करते हैं आगे। यहाँ पे पहला पॉइंट क्या लिखा गया, जो जीआईटी होती है मतलब कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है, इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक या एलिमेंट्री ट्रैक भी इसको बोलते हैं। अब अगले पॉइंट में लिखा गया कि जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है एक लंबी मस्कुलर ट्यूब होती है, मसल्स की बनी हुई एक ट्यूब होती है जो हमारा मुंह से लेकर एनस तक के पूरी एरिया को बोलते हैं, हम जीआईटी बोलते हैं। अब देखिए जीआईटी का काम क्या होता है। जीआईटी का काम यही होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने खाना खाया, अब आपने इस फूड को खाया, जो भी आपके सामने रखा गया उस फूड को आपने खाया। अब वो फूड जाएगा कहाँ पे, अब जाएगा यहाँ पे आपके स्टमक में, पेट में जाएगा। पेट में जाने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो खाना है छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, टूट जाएगा। टूटने के बाद क्या होगा कि इसमें से हमें मिलेंगे न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट कहने का मतलब होता है इसमें से मिलेंगे कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, विटामिन्स मिलेंगी, प्रोटीन्स मिलेंगी, ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी और ये जाके हमारे ब्लड के अंदर क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। जब ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होगा तब जाके ये हमें क्या देता है, एनर्जी देने का काम करता है। तो इस तरीके से हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में होती सारी, तो वही लिखा गया है, इट इज़ मेड अप ऑफ सीरियर ऑफ हॉलो ऑर्गन डेट ब्रेक डाउन फूड एंड लिक्विड्स इनटू न्यूट्रिएंट्स डेट द बॉडी कैन एब्जॉर्ब। इसके कहने का मतलब होता है कि जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है एक हॉलो ऑर्गन होता है, मतलब कि एक ट्यूब वाला ऑर्गन होता है जो क्या करता है कि जो हमारे फूड होते हैं, जो हमारा खाना होता है उसको ब्रेक डाउन करता है, या कोई लिक्विड चीज़ें आप लेते हैं उसको ब्रेक करके उसमें से जो न्यूट्रिएंट होते हैं, न्यूट्रिएंट कहने का मतलब होता है जैसे हमारे प्रोटीन हो गई, कार्बोहाइड्रेट हो गए, विटामिन हो गए, ये सारी चीज़ें इनसे फूड से मिलेंगे और ये हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और एब्जॉर्ब होने के बाद ये क्या करते हैं, हमें एनर्जी, ऊर्जा देने का काम करते हैं। ये हो गया गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। अब देखिए गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में कौन कौन से पार्ट आते हैं। इसमें हमारा माउथ आ जाता है, हमारे फेरिंग्स आ जाते हैं, ठीक है, ईसोफेगस आ जाता है, स्टमक आ जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, लार्ज इंटेस्टाइन आती है, रेक्टम आती है और एनस आता है। मतलब कि मुंह से लेकर, यहाँ से मुंह से लेकर जो हमारे एनस तक की पूरी एरिया में जितने पार्ट आते हैं, जितने ऑर्गन आते हैं, ये हमारे पूरे आते हैं एलिमेंट्री कैनाल, मतलब कि जीआईटी ट्रैक के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम इसको जरूर से बना लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि कैसे कैसे सारी चीज़ें होती, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो आइए अब समझते हैं हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट के बारे में। मैंने ऊपर ही बताया कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का मतलब होता है, यहाँ पे समझते हैं एजेंट का मतलब क्या होगा। एजेंट का मतलब होता है फ्रेंड मेडिसिन बोलते हैं इसको, मेडिसिन बोल सकते हैं या बोल सकते हैं ड्रग बोल सकते हैं। तो एक ऐसे ड्रग या एक ऐसी मेडिसिन जो क्या करती है, हमारे जीआईटी प्रॉब्लम को ठीक करती है, उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट बोलते हैं। समझ गया डिफिनेशन, ठीक है। मतलब कि हमारे जो जीआईटी है, ये पूरी जीआईटी जो है, अगर इसके अंदर कोई भी बीमारी हो जाती है, कोई भी डिजीज डिसऑर्डर हो जाते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या देते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट देने का काम करते हैं। समझ गए। तो आइए आगे समझते हैं इसमें डिफिनेशन के बारे में। तो वही लिखा गया, दीज आर दोज एजेंट डेट आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज और डिसऑर्डर। मतलब कि अगर हमारे जीआईटी के अंदर कोई भी डिजीज या डिसऑर्डर हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या देते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट या मेडिसिन देने का काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसी हमारी मेडिसिन दी गई हैं, जैसे हमारा एसिडिफायर हो गया, एंटासिड, कैथलेटिक्स और एंटी माइक्रोबियल। ये क्या करते हैं, यही सारे एजेंट हमारे जीआईटी में अगर कोई भी दिक्कत हो जाती है, कोई भी बीमारी हो जाती है, उसको ठीक करने के लिए दिया जाता है। तो इस वीडियो में सिर्फ बात करेंगे हम एसिडिफायर के बारे में, पूरा डिटेल में सारी चीज़ें देखने वाले हैं। और यहाँ से 7 नंबर के क्वेश्चन और 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर से ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए समझते हैं कि
एसिडिफायर होता क्या, आपको रटना कोई भी चीज़ें नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट सीखना और खुद से सारी चीज़ें आप बना के लिखने लग जाएंगे। तो यहाँ पे एसिडिफायर है जो हमारा लिखा गया है, पहले इस वर्ड को समझते हैं, तोड़ के समझते हैं सारी चीज़ें। तो एसिडी का मतलब देखिए, हमारे एसिडिफायर दो वर्ड से मिलकर बना होता है, एसिडी प्लस फायर। अब यहाँ पे एसिडी का मतलब होता है हमारा एसिड हो गया। अब एसिड क्या होता है अभी आगे बताने वाले हैं। और फायर का मतलब होता है रिलीज करना, ठीक है। तो एक ऐसे एजेंट जो क्या करते हैं, एसिड को निकालते हैं, रिलीज करते हैं, उसको हम बोलते हैं एसिडिफायर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एसिड जो दिया है, एसिड में हमारा HCl, क्योंकि हमारे पेट के अंदर क्या होता है, HCl होती है, और वो HCl क्या करती है, हमारे खाने को पचाने में हेल्प करती है। अब मान लीजिए कि अगर आपके पेट के अंदर HCl की मात्रा घट जाती है, एसिड की मात्रा घट जाती है, तो आपका क्या खाना पच पाएगा, नहीं पच पाएगा, तो आपको अपच हो जाएगी, तो आपको कई सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम देखते हैं एसिडिफायर। एसिडिफायर क्या करता है, हमारे पेट के अंदर HCl की लेवल को बढ़ाता है और नॉर्मल पे ले आने का काम करता है। तो आइए और थोड़ा अच्छे तरीके से समझते हैं सारी चीज़ें, और खुद ही आपको एग्जाम में बना के सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, जैसे मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे बना दिया स्टमक, इस तरीके से पेट बना दिया। अब यहाँ पे मान लीजिए कि आपके पेट के अंदर HCl की मात्रा क्या हो गई है, कम हो गई है। कम हो जाएगा तो आपका जो फूड है, खाना है, वो अच्छे तरीके से पचेगा नहीं, तो उस कंडीशन में आपको अपच हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करना, हमें HCl की मात्रा बढ़ानी है। तो HCl की मात्रा को बढ़ाने के लिए क्या देते हैं, हम एसिडिफायर देते हैं। एसिडिफायर जो मेडिसिन होती है, जैसे ही इसको हम लेते हैं, ये हमारे पेट के अंदर जाएगा, डिजॉल्व होगा, घुलेगा। घुलने के बाद क्या होगा, ये एसिड की मात्रा को बढ़ाना स्टार्ट कर देगा और नॉर्मल लेवल पे लाएगा। और जब एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी तो जो हमारा खाना पच नहीं रहा था, वो अच्छे तरीके से अब पचने लगेगा। तो हमारी जो पेट की बीमारी थी वो अब हमारी दूर हो जाएगी। तो आप सिंपल तरीके से लिखेंगे, डिफिनेशन दीज आर those agent which increase the level of स्टमक एसिड इज कॉल्ड एसिडिफायर। एक ऐसी मेडिसिन जो क्या करती है, हमारे स्टमक के अंदर एसिड की मात्रा को बढ़ाता है, उसको हम बोलते हैं एसिडिफायर बोलते हैं। समझ गए सारी चीज़ें। अब देखिए, हमारे जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट होते हैं, जो एसिडिफायर होते हैं, वो हमारे दो तरीके से काम करते हैं। सबसे पहला तरीका कि जो pH का लेवल है स्टमक का, उसको कम कर देंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि pH का अगर लेवल जो है अगर बढ़ा रहता, ठीक है, pH लेवल अगर हमारा बढ़ा रहता तो हमें प्रॉब्लम हो जाती। तो ये क्या करेगा, pH की लेवल को घटाएगा। दूसरा क्या करेगा, स्टमक में जो एसिड है उसकी मात्रा को बढ़ाने का काम करेगा, ठीक है। और एसिडिफायर को दूसरे नाम से भी जानते हैं, एसिडिफाइंग एजेंट भी इसको हम बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें समझ जाइए। तो यहाँ पे हमारा स्टमक देखिए मुस्कुरा के कह रहा है, आई टेक गुड केयर ऑफ माई एसिडिटी। मैं अपने एसिडिटी का अच्छे तरीके से ख्याल रखता हूँ, ठीक है। अगर ये अपने एसिडिटी का, अपना पेट जो है, हमारा पेट जो है, अगर अपने एसिडिटी का ख्याल नहीं रखता तो हमें प्रॉब्लम होने लग जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है हमारा टर्म मिलने वाला है, जिसको बोलते हैं एक्लोरहाइड्रिया, या इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरहाइड्रिया। एग्जाम में 2 नंबर में ये हमारे बहुत ही बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि एक्लोरहाइड्रिया क्या होता है। एक्लोरहाइड्रिया हम उस कंडीशन को बोलते हैं जब हमारे पेट के अंदर HCl की मात्रा कम हो जाती है। डिक्रीज का मतलब होता है कम होना, ठीक है। तो कम हो जाएगी तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्लोरहाइड्रिया। और इसी एक्लोरहाइड्रिया को हम दूसरे नाम से जानते हैं हाइपोक्लोरहाइड्रिया, क्योंकि हाइपो का मतलब होता है कम होना, लो होना, और क्लोरहाइड्रिया का मतलब होता है HCl की मात्रा जब हमारे पेट के अंदर कम हो जाएगी तो उस कंडीशन को हम हाइपोक्लोरहाइड्रिया या एक्लोरहाइड्रिया बोलते हैं। अब उस कंडीशन में क्या होगा कि जब हमारे पेट के अंदर HCl की मात्रा घट जाती तो हमारा खाना पचेगा नहीं, तो हमें अपच हो जाएगी। तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या देते हैं फ्रेंड्स, एसिडिफायर देते हैं। और ये एसिडिफायर क्या करता है, हमारा एक्लोरहाइड्रिया को या हाइपोक्लोरहाइड्रिया को ठीक करने का काम करता। तो आई होप आपके कॉन्सेप्ट बड़े ही बेहतरीन हो गए होंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है, एग्जाम्पल लिखा गया कि एसिडिफायर के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है अमोनियम क्लोराइड, दूसरा हमारा डाइल्यूट HCl। ये हमारे जो है इसकी मेडिसिन आती है, और ये क्या करता है, एक्लोरहाइड्रिया और हाइपोक्लोरहाइड्रिया को ठीक करने का काम करता है। तो जब भी एग्जाम में पूछा जाता है
कि एसिडिफायर को डिफाइन करिए और एक एग्जाम्पल लिखिए। तो आपको एग्जाम्पल यहाँ से लिख देना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन 2 नंबर का यहाँ से बन गया और दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि ए क्लोरहाइड्रिया होता क्या है। तो आप सिंपल लिखेंगे डिक्रीज लेवल ऑफ HCl इन आवर स्टमक इज कॉल्ड ए क्लोरहाइड्रिया। जब हमारे पेट के अंदर HCl की मात्रा कम हो जाती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम ए क्लोरहाइड्रिया बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपने देखा एसिडिफायर होता क्या है। अब यहाँ पे समझेंगे टाइप ऑफ एसिडिफायर, मतलब कि एसिडिफायर कितने तरीके के होते हैं हमारे। तो एसिडिफायर हमारे मेनली 3 तरीके के होते हैं। पहला हमारा आता है गैस्ट्रिक एसिडिफायर, दूसरा हमारा यूरिनरी एसिडिफायर और तीसरा हमारा आता है सिस्टमिक एसिडिफायर आता है, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं गैस्ट्रिक एसिडिफायर होता क्या। तो गैस्ट्रिक एसिडिफायर क्या करते हैं, हमारे पेट के अंदर, गैस्ट्रिक का मतलब ही होता है पेट, जिसको बोलते हैं हम स्टमक बोलते हैं। तो हमारे स्टमक के अंदर क्या करता है, पीएच के लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। मतलब कि ये क्या करेगा, हमारे पेट के अंदर जो एसिड की मात्रा है वो बढ़ाने का काम करता है, उसको बोलते हैं हम गैस्ट्रिक एसिडिफायर बोलते हैं, समझ गए। अब देखिए दूसरा आता है यूरिनरी। यूरिनरी का मतलब होता है हमारे यूरिन से लिया गया है, यूरिनरी सिस्टम से लिया गया है। मतलब ये क्या करेगा, हमारे यूरिन के पीएच को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है, समझ गए। और ये क्या करता है कि जो यूरिन में एसिडिटी है उसको रिमूव करने का काम करता है, ठीक है। उसको हम बोल देंगे यूरिनरी एसिडिफायर बोलते हैं। अब देखिए तीसरा हमारा आता है सिस्टमिक एसिडिफायर आता है। सिस्टमिक एसिडिफायर उसको बोलते हैं जो हमारे होल बॉडी में पीएच के लेवल को कंट्रोल करता है, उसको हम बोलते हैं सिस्टमिक एसिडिफायर बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है दीज आर दोज एजेंट विच न्यूट्रलाइज द एल्कलाइन। एल्कलाइन का मतलब होता है बेस, बॉडी फ्लूइड। अगर हमारे जो बॉडी फ्लूइड है अगर वो बेसिक हो गए हैं, बेसिक नेचर के हो गए हैं, तो वो क्या करेगा, हमारा एसिडिक नेचर बनाने का काम करेगा। कौन करेगा, सिस्टमिक एसिडिफायर करेगा। समझ गए पूरा कॉन्सेप्ट। अब देखिए आता सबसे हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है अमोनियम क्लोराइड। और इस पे सिलेबस में देखेंगे स्टार इस तरीके से बना होगा, और जिस पे स्टार बने हैं फ्रेंड्स उसको जरूर से आप एग्जाम में पढ़ के ही जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, आते हैं एग्जाम में, तो ये समझिएगा। तो हमारा जो अमोनियम क्लोराइड होता है इसका फॉर्मूला होता है NH4Cl होता है, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 53.49 ग्राम पर मोल, इसका हमारा मॉलिक्यूलर वेट होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब कि अमोनियम क्लोराइड को हम बनाएंगे कैसे। तो अमोनियम क्लोराइड को बनाने के लिए क्या लेते हैं, हम अमोनिया लेते हैं। अमोनिया गैस को पास कराते हैं किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाते हैं, तो हमारा मिल जाता है क्या, अमोनियम क्लोराइड बन के हमारा तैयार हो जाता है। समझ गए ये सारी चीज़ें। अब देखिए यहाँ पे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं कि हमारे अमोनियम क्लोराइड मतलब ये देखने में कैसा होता है। हमारा अमोनियम क्लोराइड जो होता है यह हमारे वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में होता है। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है जिसका 3D शेप होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं हम क्रिस्टलाइन बोलते हैं। तो हमारा अमोनियम क्लोराइड सफ़ेद कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है और इसका कोई गंध नहीं होता, मतलब कि ऑर्डरलेस होता है। इसका सैलाइन टेस्ट होता है, मतलब नमकीन जैसा इसका टेस्ट होगा। और ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर में होता है, मतलब कि ये अपने अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करने की इसकी क्षमता होती है। मतलब कि अगर अमोनियम क्लोराइड को रख दिया जाएगा तो ये क्या करेगा, अपने अंदर वाटर को समा लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। उसको बोलते हैं हम हाइग्रोस्कोपिक नेचर बोलते हैं। अब देखिए इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब कि हम अमोनियम क्लोराइड से क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड से हम सबसे पहला जो रिएक्शन यहाँ पे दिया गया कि जब हम क्या करते हैं अमोनियम क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर से रिएक्शन करवाएंगे, वाटर से रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा बन जाता है क्या, बन के तैयार हो जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन के तैयार हो जाता है। तो ये सबसे पहला हमारा प्रॉपर्टीज़ होगा। दूसरी प्रॉपर्टीज़ होती है जब हम क्या करते हैं, जो अमोनियम क्लोराइड होता है ये हमारा प्रोड्यूस करता, मतलब जब इसका डीकम्पोजिशन करवाएंगे, ठीक है। डीकम्पोजिशन कहने का मतलब होता है जब इसका ब्रेक डाउन करवाएंगे तो ये अपने अंदर से अमोनिया गैस निकालेगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने का काम करता है। तो ये इसका हो गया दूसरा केमिकल रिएक्शन हो गया। तो सिंपल तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। अब यहाँ हम करने वाले हैं अमोनियम क्लोराइड का एसए का मतलब होता है कि हम परसेंटेज ऑफ प्योरिटी को चेक करने वाले हैं। मतलब कि हमारा जो सोडियम क्लोराइड जो हमने बनाया हो वो हमारा कितना परसेंट प्योर है। अगर आप कभी प्रैक्टिकल किए होंगे, लैब में गए होंगे तो एक डिब्बा देखेंगे सोडियम क्लोराइड का इस तरीके से होता है और यहाँ पे पीछे लिखा रहता है एसए लिखा रहता है, उसके आगे लिखा रहता है इतना परसेंट हमारा ये प्योर है सोडियम क्लोराइड। तो हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा सोडियम क्लोराइड जो हमने बनाया वो कितना
कितना परसेंट प्योर है, तो उसी को करने के लिए हम एस्से परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे जो हम एस्से परफॉर्म करने वाले हैं एसिड बेस्ड टाइट्रेशन की हेल्प से हम परसेंटेज ऑफ प्योरिटी को चेक करने वाले हैं। और यहाँ पे आप एक स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, ए लगा लीजिएगा आगे, ठीक है। तो देखिए एस्से करेंगे क्या, सबसे पहले हम ले लेंगे एक बीकर ले लेंगे और हम एक ले लेंगे ब्यूरेट ले लेंगे, ब्यूरेट स्टैंड ले लेंगे। ये सारी चीज़ें आपने एनालिसिस में सीखा है। अब क्या करेंगे कि हमारा जो ए हमने अलग से एक तो यहाँ पे बीकर लिया था, दूसरा बीकर हमने यहाँ पे ले लिया। अब इस बीकर में क्या करेंगे, सबसे पहले 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड मतलब जिसकी परसेंटेज ऑफ प्योरिटी चेक करना उसको डाल लेंगे। तो अमोनियम क्लोराइड को हमने डाल लिया। फिर इसके बाद 20 ml डिस्टिल्ड वाटर इसके अंदर ऐड कर लेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 5 ml न्यूट्रलाइज फॉर्मेल्डिहाइड को इसमें 5 ml ऐड करेंगे। फिर इसके बाद फिर इसमें 20 ml डिस्टिल वाटर को यूज़ करेंगे। अब हमने इतना कर लिया, पूरे अच्छे तरीके से हमने बना लिया, एक सॉल्यूशन बना लिया। अब इस सॉल्यूशन से मान लीजिए 10 ml सैंपल हमने लेके अब इस बीकर के अंदर हम डाल लेंगे जहाँ पे हमें टाइट्रेशन करवाना है। फिर देखिए इसके बाद क्या करेंगे, अब ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, आप मिटाने जा रहे हैं। फिर क्या करेंगे, हम जो हमारा ब्यूरेट स्टैंड रहेगा जिससे हमें टाइट्रेशन करवाना, जिसको हम बोलते हैं टाइट्रेंट बोलते हैं, टाइट्रेंट में हम यूज़ करने वाले हैं क्या, 0.1 नार्मल का सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करने वाले हैं, ठीक है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या करेंगे, ब्यूरेट में पूरा ऊपर तक यहाँ तक भर लेते हैं। भरने के बाद क्या करते हैं कि हम जो हमारा नीचे एक बीकर लगा जिसमें हमने सोडियम क्लोराइड का सैंपल लिया है, अब इसमें हम एक इंडिकेटर को ऐड करेंगे जिसका नाम होता है फेनोप्थलीन इंडिकेटर को ऐड करेंगे। तो जैसे ही ऊपर से मतलब इस नोब को हम घुमाएंगे, घुमाने के बाद धीरे धीरे यहाँ से ड्रॉप गिरना स्टार्ट होगा। अब जैसे जैसे हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे धीरे धीरे आएगा और एक ऐसा कंडीशन आएगा कि एक हमारा यहाँ पे आ जाएगा एंड पॉइंट, मतलब कि यहाँ पे हमारा पिंक कलर शो कर देगा। जैसे ही पिंक कलर शो करेगा तुरंत ही इस नोब को हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे और उस रीडिंग को यहाँ पे नोट कर लेंगे और इसकी परसेंटेज ऑफ प्योरिटी हम N1B1 इक्वल टू N2V2 इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं कि हमारा जो सोडियम क्लोराइड है ये हमारा कितना परसेंट प्योर है। इसके बारे में हम सारी चीज़ें कर लेते हैं। अब बात करते हैं सोडियम क्लोराइड के जो है अमोनियम क्लोराइड का उसके बारे में, यूजेस के बारे में, ठीक है। यूज क्या होता है, सबसे पहला यूज है कि इसका यूज हम एसिडिफायर के रूप में करते हैं। दूसरा यूज है कि अगर हमें खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, कफ आ रहा, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। और इसका यूज हम फर्टिलाइज़र की मतलब कि खाद के रूप में खेतों में इसका यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब दूसरा हमारा जो इसमें एसिडिफायर में एजेंट आता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक HCl, ठीक है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में। तो यहाँ पे इसका फार्मूला जो होता है HCl होता है। इसका मॉलिक्यूलर जो वेट होता है 36.46 ग्राम पर मोल, इसका जो है मॉलिक्यूलर वेट होता है। इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले लेते हैं NaCl लेते हैं, NaCl का रिएक्शन करवा देते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवा देते हैं, तो हमारा बन जाता है क्या, बन जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन के तैयार हो जाता है। अब इसके भी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लेते हैं कि हमारा जो HCl होता है ये हमारा कलरलेस लिक्विड होता है, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता है, एक तरीके का स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और ये हमारा वाटर के अंदर और एल्कोहल के अंदर दोनों के अंदर यह घुल जाता है। और इसका जो ऑर्डर होता है यह पगेंट ऑर्डर इसका होता है। और ये क्या करता है, हमारा HCl जो है रिएक्ट करके NaOH से जब रिएक्ट करेगा, मतलब ए हो गया एसिड हो गया और ए हो गया हमारा बेस हो गया, ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो एक हमारा सॉल्ट बनेगा जो कहलाएगा हमारा NaCl, ठीक है। NaCl एक तरीके का सॉल्ट बनाएगा और क्या बनाएगा, वाटर बनाने का काम करेगा। तो ये यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। जो हमारा HCl है इसका यूज हम एसिडिफायर के रूप में यूज करते हैं, लिमिट टेस्ट में इसका यूज करते हैं, सॉल्ट को बनाने मतलब कि NaCl को बनाने में इसका यूज करते हैं, क्लीनिंग एजेंट मतलब किसी चीज़ की सफाई के लिए इसका यूज करते हैं, और फूड इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी आपके कोई डाउट्स होते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा और व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर से जुड़ जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।